दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति सोने से पहले किसी एक चीज का इस्तेमाल करता है और वो है स्मार्टफोन। सोने से पहले हम या तो मूवी देख रहे होते हैं या फेसबुक और इंस्टा पर रील देख रहे होते हैं या फिर किसी से चैट पर बात कर रहे होते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख दो या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ो या मेडिटेशन करो, नहीं। या सोने से 3-4 घंटे पहले अपना खाना खत्म कर लो, नहीं, नॉट नेसेसरी। ये सब तो वो तरीके हैं जिनसे आप एक अच्छी नींद ले सकते हो, लेकिन हमें अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, नींद नहीं। अगर लाइफ सेट है तो नींद अपने आप सेट हो जाएगी, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे जरूरी काम है जो आपको सोने से पहले करना है वो है प्लानिंग एंड एनालिसिस। एनालिसिस पूरे दिन का, नेक्स्ट डे की प्लानिंग। जिस तरह एक सेठ या बनिया करता है, बनिया रोज रात को हिसाब लगाता है कि आज मेरी दुकान से ये बिका है, इतने की बिक्री हुई है, ये नहीं बिका है, इसको कल कैसे बेचना है, कितना कमाया है, इस महीने का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सब हिसाब लगाता है। आपको वही दिमाग लगाना है, बनिए वाला। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने ये कर लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। आप कभी फेल नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। मान के चलिए आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पूरे दिन का हिसाब लगाना है कि आज मैंने कितना पढ़ा है और कितने टॉपिक्स पढ़े हैं और उसमें से कितना याद हुआ और मुझे कितना करना है। रिवीजन के लिए कितना टाइम दिया, प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम दिया, कितने घंटे की सिटिंग पावर थी और उसका टोटल आउटपुट कितना निकला। और अगर इसी तरीके से पढ़ा तो कितने दिनों में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ये सब देखना है दोस्तों। अगर आपने ये कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक पेज पर हर दिन का एनालिसिस करता था, कमियां देखता था और कोशिश करता था कि अगले दिन मुझसे ये गलतियां ना हो। इसलिए जब आपको पता चले कि आज सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़े हैं तो उसकी वजह ढूंढो कि सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई क्यों हो पाई है। दोस्त का कॉल आया था, घूमने चले गए, मोबाइल यूज किया, क्या किया, पूरा एनालिसिस करना है दोस्तों। मैंने शुरू से ही इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है और मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने तक मैंने हर क्लास में टॉप किया है। इसलिए पहले आपको एनालिसिस करना है कि आज क्या कमियां रह गई और उसके बाद नई प्लानिंग करनी है कि कल इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, अब जो आपको दूसरा काम करना है वो है अपना टाइम टेबल फिक्स करना है कि मुझे सुबह इतने बजे उठ जाना है। 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, जितने में भी मेरी नींद पूरी होती है उसके बाद उठना ही है। नहीं उठा जाता तो अलार्म लगा दीजिए, अलार्म से नहीं उठा जाता तो किसी को बोल दीजिए। उठना आपको अपने टाइम पर ही है। उठने के तुरंत बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। सिर्फ 2 घंटे आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारे काम छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सुबह में ही बहुत अच्छा आउटपुट आएगा और देखना आपका पूरा दिन पढ़ाई में मन लगा रहेगा। तो सोने से पहले आपको ये 2 काम करने हैं। पहला एनालिसिस करना है अपनी वीकनेस का और दूसरा फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है और उसके बाद सो जाना है। सो जाइए। सोते टाइम आपको 2-3 मिनट के लिए अपने मन में ये सोचना है कि मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं या आज तक मैंने जो भी गलतियां की हैं उन सब के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं और मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसी इंसान ने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसे माफ करता हूं या अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे अपने हैं। मेरा काम सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना है और मैं इसे बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूं। मैं बहुत शांत हूं, खुश हूं और अच्छा फील कर रहा हूं। मुझे अपने काम को करने में बहुत मजा आता है। मैं एक मेहनती इंसान हूं और मैं अपने सपने एक दिन जरूर पूरे करूंगा। अब अपनी आंखें बंद करिए और सो जाइए।